31 अक्टूबर 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने बेल्जियम में यशर ब्रिज पर कब्जा कर लिया था, जिसमें बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से बेल्जियम की पैदल सेना बुरी तरह से हताश हो चुकी थी। तभी उनके कैप्टन को हेडक्वार्टर का आदेश मिलता है कि वो जल्दी से ब्रिज पर हमला कर उसको दुश्मनों से आजाद करा ले। इस आदेश की वजह से वहाँ मौजूद हर एक सैनिक जानता था ब्रिज पर मौजूद दुश्मनों ने एक भी सैनिक को वहाँ जिंदा नहीं पहुँचने दिया है। फिर भी वो सभी अपने देश के लिए शहीद होने को तैयार हो जाते हैं और हमला करने से पहले 3 घंटे का विश्राम लेकर अपनी बची कुची ताकत को समेटते हुए अपने परिवार के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम पाइलो होता है, वो हवा के रुख को भांपकर सैनिकों से कहता है, हमको अभी हमला करना चाहिए क्योंकि अगले 10 मिनट में हवा ब्रिज की तरफ बहने लगेगी, तो हमको अपने गैस के कनस्तरों को खोलकर उसके धुएं में छुपकर बिना दुश्मनों की नजर में आए खुले मैदान को पार कर सकते हैं। कैप्टन उसकी बात मानकर वैसा ही करता है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से ब्रिज पर अपना कब्जा कायम कर लेते हैं और बचे हुए नाजी सैनिक ब्रिज छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन कैप्टन का पैर गलती से बॉम्ब ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रिज पर ब्लास्ट हो जाता है और कैप्टन मारा जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से पायरो भी घायल हो जाता है। फिर उसको मेडिकल कैंप में उसकी मंगेतर उससे मिलने आती है। पायरो उसको अपना चेहरा दिखाता है। उसका गाल धमाके की वजह से फट गया था। इस पर उसकी मंगेतर उससे कहती है, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और तुमको तुम्हारी सारी खामियों के साथ अपनाया है। तुम सिर्फ एक काम करना, मूछें उगा लेना। इस घटना के 23 साल बाद सन 1937 लंदन में इस समय पायरो एक जासूस बन चुका था और उसने मूछें भी रख ली थी। वो एक क्लब पार्टी में आता है। वहाँ उस समय की मशहूर जैज गायिका सैलोम अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। वहीं एक कपल साइमन और जैकलीन बेहद नजदीकी और माहौल को गर्म कर देने वाला डांस कर रहे थे। तभी जैकलीन के बुलाने पर उसकी बेस्ट फ्रेंड लेनेट वहाँ आती है। लेनेट एक बहुत अमीर परिवार से थी। जैकलीन लेनेट को बताती है कि वो साइमन के प्यार में इस कदर पागल हो गई है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। लेनेट ये जानकर खुश हो जाती है, पर वो लेनेट से साइमन को उसके लैंड मैनेजर की नौकरी देने को कहती है और फिर वो साइमन से उसे मिलवाती है। लेनेट उसे देखते ही उसे नौकरी दे देती है। इस बात से खुश होकर जैकलीन साइमन से लिनेट के साथ डांस करने को कहती है, लेकिन उन दोनों का पैशनेट डांस देखकर जैकलीन परेशान हो जाती है। उसको बहुत बुरा लगता है, जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। पायरो भी वहाँ बैठा सब देख रहा था। इसके 6 हफ्ते बाद मिस्र में पायरो इत्तेफाक से अपने दोस्त बूक से मिलता है, जो वहाँ पिरामिड पर चढ़ा हुआ पतंग उड़ा रहा था। बूक उसको अपनी माँ यूफेमिया से मिलवाता है, जो एक पेंटर है और पिरामिड की ही पेंटिंग बना रही थी। बूक अपनी माँ के साथ वहाँ बारातियों के तौर पर एक शादी के रिसेप्शन में शामिल होने आया था, तो वो पायरो को अपने साथ उस रिसेप्शन में इनवाइट करता है। वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे। वहाँ आकर पायरो देखता है कि वो जोड़ा कोई और नहीं बल्कि लिनेट और उसका ई स्टेट मैनेजर साइमन होते हैं। साइमन ने जैकलीन को छोड़कर लिनेट से शादी कर ली थी। पायरो चौंक जाता है और बूक से कहता है कुछ हफ्तों पहले जो उसने देखा था शायद वो ट्रेलर था, लेकिन लगता है पिक्चर अभी शुरू हुई है। बूक पायरो से उन दोनों को मिलवाता है। पायरो से मिलने के बाद लिनेट साइमन को अपने मुंह बोले भाई एंड्रयू से मिलवाती है। असल में वही लिनेट के सारे कामकाज को भी देखता है। बूक पायरो को वहीं एक खड़े डॉक्टर के बारे में बताता हुआ कहता है कि ये लिंस है और ये लिनेट का पहला मंगेतर भी है। उसके बाद बूक पायरो को लिनेट की माँ, उसकी नर्स और उसकी नौकरानी को दिखाता है और बताता है जो ये गायिका सैलोम है उसकी भतीजी रोजी लिनेट की क्लासमेट है और सिर्फ वही है जो लिनेट से जलती नहीं है, नहीं तो यहाँ मौजूद हर एक शख्स लिनेट से अंदर ही अंदर जलता है। वो सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बिना बुलाए जैकलीन वहाँ आकर सबको चौंका देती है, जिसे देखकर लिनेट सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है और पार्टी छोड़कर चली जाती है। अगले दिन लिनेट साइमन को लेकर पायरो के पास आकर उससे कहती है हम कहीं भी हों। जैकलीन वहीं आ जाती है और बिना कुछ बोले बस हम दोनों को घूरने लगती है। इस पर पायरो उनसे कहता है लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की, इसलिए उस पर कोई केस नहीं बनता जिसको मैं सुलझा पाऊं। तो लिनेट कहती है मैं उसको बचपन से जानती हूँ, बदला लेना उसकी फितरत में है और वो बदला लेगी। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बातों पर गौर करके पायरो जैकलीन के पास आकर उससे कहता है आपके यहाँ होने की वजह से उन दोनों को काफी परेशानी हो रही है। तो जैकलीन बताती है मैं सिर्फ साइमन को देखना चाहती थी क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो आगे कहती है लिनेट ने उसको बहकाया है। साइमन मेरे लिए मेरी सांसें हैं, वो मेरी जिंदगी है और अगर किसी ने मेरी सांसें या जिंदगी छीनने की कोशिश करी तो मैं उसकी छीन लूंगी।
इतना कहकर वो अपने पर्स में रखी गन पायरो को दिखाती है। उसके बाद पायरो लीनेट और साइमन को अपने हनीमून ट्रिप को खत्म करके वापस घर जाने की सलाह देता है। लीनेट उसकी बात पर राजी हो जाती है, पर साइमन अपने हनीमून को ऐसा खराब करना नहीं चाहता था। इसीलिए अगली सुबह वो जैकलीन से बचने के लिए अपने हनीमून में बदलाव करके बाकी का हनीमून पानी के जहाज से नील नदी के ऊपर क्रूज करते हुए बिताने की सोचकर एक शिप पर पहुंच जाते हैं और वहीं उनकी पार्टी शुरू हो जाती है। लेकिन पायरो नोटिस करता है लीनेट कुछ परेशान है। फिर लीनेट पायरो से मिलने उसके रूम में आती है। वहाँ पायरो उससे एक सवाल करता है, आखिर तुम मुझे जहाज पर क्यों लाई? तो लीनेट नम आंखों से उससे कहती है, यहाँ मेरी और साइमन की जान को खतरा है और यहाँ पर मुझको किसी पर भरोसा नहीं है। सिर्फ आप ही हमको अब सेफ रख सकते हैं। अब रात को सब लोग शिप पर जश्न मनाते हैं। वहीं पायरो बुक से उसके और रोजी के बीच गुपचुप तरीके से चल रहे प्यार के बारे में पूछता है। पहले तो बुक मना कर देता है, फिर उस बात को कबूल करता हुआ बताता है, मैं तुमको पहले ही बता देना चाहता था, पर मैं अपनी माँ से छुपा रहा हूँ क्योंकि वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं होंगी, क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं करती। अब क्योंकि मेरा सारा खर्चा मेरी माँ ही उठाती है, इसीलिए मैं उनसे बगावत भी नहीं कर सकता। अगली सुबह जहाज अबू सिंबल पहुँचता है। वो सभी उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहीं बुक की माँ को बुक और रोजी पर शक हो जाता है और वो इस बात पर बुक पर गुस्सा हो जाती है। लेकिन इन सब में एक बात बहुत अच्छी होती है कि अब बुक को अपने प्यार को छुपाने की जरूरत नहीं थी। इधर पायरो सैलून के नजदीक आने लगता है। अरसे बाद उसकी आंखों में किसी महिला के लिए प्यार नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सबसे नजरें चुराकर साइमन और लीनेट रोमांस करने लगते हैं। वो दोनों अपने लिए एक जगह ढूंढ लेते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर उन पर गिरने लगता है, पर वक्त रहते साइमन लीनेट को बचा लेता है, जिस वजह से सभी वापस जहाज पे पहुंच जाते हैं। लीनेट देखती है जहाज पर जैकलीन मौजूद है। वो उनके अबू सिंबल को एक्सप्लोर करते समय जहाज की टिकट लेकर उस पर आ गई थी। इस बात पर लीनेट बहुत ज्यादा भड़क जाती है। फिर रात को डिनर करते हुए लीनेट पायरो से कहती है, हम कल सुबह अपने घर लौट रहे हैं। इस बात को सुनकर वहीं बैठी जैकलीन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर साइमन घर वापसी के नाम एक आखिरी ड्रिंक पायरो और लीनेट के साथ लेता है। उसके बाद पायरो को जैकलीन मिलती है। पायरो उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो। इस बात पर वो पायरो से एक सवाल करती है, क्या आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? इस पर पायरो उसको अपनी कहानी बताता हुआ कहता है कि जिसको वो बेपनाह चाहता था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मैं उस लड़की के साथ जिंदगी बिताने वाला था जिसको मैं बेपनाह चाहता था, लेकिन डिस्चार्ज से कुछ ही दिन पहले मेरे जिद करने पर वो क्रिसमस पर मेरे पास आ रही थी, लेकिन उसकी ट्रेन में बम ब्लास्ट होने की वजह से उसकी मौत हो गई। पायरो की बातों से दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर पायरो सोने चला जाता है और जैकलीन ड्रिंक लेने चली जाती है। वहाँ पहले से साइमन, लीनेट, बुक और रोजी होते हैं। लीनेट के चले जाने के बाद साइमन और जैकलीन में बहस हो जाती है। साइमन गुस्से से उसको बहुत बुरा भला कहता हुआ उसे बोल देता है कि मैंने तुमको कभी चाहा ही नहीं। उसकी इस बात से जैकलीन टूट जाती है और गुस्से में साइमन को ही गोली मार देती है जो उसके पैर पे लगती है। तभी जैकलीन होश में आकर देखती है कि ये उसने क्या कर दिया। तभी वो पछतावे की वजह से खुद को ही गोली मारने वाली होती है, लेकिन रोजी उससे गन छीनकर वहीं फेंक देती है। बुक जल्दी से लोगों को जगाने के लिए उनका दरवाजा खटखटाता है, पर जब कोई नहीं जागता तो डॉक्टर लिंस को उठाकर सारी बात बताकर नर्स को जैकलीन के पास ले आता है। नर्स और रोजी जैकलीन को संभालते हैं। फिर बुक वापस आकर डॉक्टर के साथ साइमन को दूसरे रूम में ले आता है। इतना शोर होने के बाद भी पायरो सोता रहता है। अगली सुबह लीनेट की नौकरानी किसी चीज को देखकर चीख पड़ती है तो पता चलता है लीनेट का कल रात कत्ल हो चुका है। उसको देखकर डॉक्टर पायरो को बताता है इसको .22 कैलिबर की गन से मारा गया है। तभी पायरो को जैकलीन पर शक हो जाता है क्योंकि उसी के पास .22 कैलिबर की गन होती है। लेकिन नर्स से उसे पता चलता है कि उसने जैकलीन को नशे की भारी डोज दी थी, जिसकी वजह से वो सारी रात सोती रही। उसके बाद रोजी पायरो को बताती है कि उसने गन छीनकर सोफे के नीचे फेंक दी थी, पर जब दोबारा उसे मैं देखने गई वहाँ गन थी ही नहीं। अब साइमन को जैसे ही लीनेट की मौत का पता चलता है वो फूट फूट कर रोने लगता है, पर पायरो उसको साफ तौर पर बता देता है कि लीनेट का कत्ल जैकलीन ने नहीं किया। लेकिन लीनेट के हार गायब होने की वजह से उनका शक लीनेट की नौकरानी लुइस पर जाता है, क्योंकि इसके दो कारण थे।
पहला लुइस को नौकरी छोड़कर कुछ अपना काम करना था, दूसरा लीनेट ने उसकी सगाई भी तोड़वा दी थी। उससे पूछताछ के बाद पायरो को पता चलता है कि उसने भी लीनेट को नहीं मारा, तो वो पूरे शिप और नदी की तलाशी करवाता है। उसके बाद पायरो डॉक्टर लिंच से ही पूछताछ करता है, क्योंकि लीनेट के साथ उसकी सगाई टूटने के बाद बदले की भावना से वो उसका खून कर सकता था। पर पायरो डॉक्टर की बातों से समझ जाता है कि खून डॉक्टर ने भी नहीं किया। उसके बाद उसका शक एंड्रयू पर जाता है, क्योंकि वो चुपचाप लीनेट की संपत्ति का गबन कर रहा था और हो सकता है राज खुल जाने की डर की वजह से ही उसने लीनेट को मार दिया हो। एंड्रयू से पूछने पर पता चलता है कि लीनेट के मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति लीनेट की सौतेली माँ और साइमन को मिलेगी। ऊपर से जो उसके पास गन है वो .45 कैलिबर की है। इन सब के बाद पायरो नर्स से पूछताछ करता है, क्योंकि कभी उसका परिवार भी अमीरों में शामिल हुआ करता था और लीनेट के पिता की हेराफेरी की वजह से उसका परिवार कंगाल हो गया था। उससे पूछताछ के दौरान एक राज खुलता है कि वो लीनेट की सौतेली माँ की नर्स नहीं बल्कि उसका प्यार है, और उनको लीनेट की संपत्ति का जरा सा भी लालच नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति पहले ही दान कर दी थी। तभी उनको नदी में से एक स्कार्फ, रुमाल और उसमें लिपटी जैकलिन की गन मिलती है। बुक गन देखकर बताता है कि इससे 2 गोली चलाई गई हैं। उसके बाद पायरो को अगला शक गायिका सैलोम पर होता है, क्योंकि कई साल पहले जब वो मशहूर नहीं हुई थी और गरीब थी, तब लीनेट ने अपने बचपन में सैलोम के साथ नस्लबंदी टिप्पणियां कर उसकी बेइज्जती की थी। पर उससे भी पायरो को यही पता चलता है कि खून उसने नहीं किया, लेकिन वो अपनी टोपी में एक .22 कैलिबर की गन रखती है। तभी बुक की माँ उसके पास आकर बताती है कि लीनेट का हार किसी ने उसके कमरे में रख दिया है। इस पर पायरो उन पर ही शक करता है, क्योंकि लीनेट ने ही बुक को रोजी से मिलवाया था और इसी कारण वो लीनेट से नाराज भी थी। पर उनके साथ पूछताछ में पायरो एक खुलासा करता है कि वो मिस्र इत्तेफाकन नहीं आया, बल्कि बुक की माँ ने ही उसको रोजी पर जासूसी करने के लिए मिस्र बुलाया था। फिर पायरो बताता है कि रोजी बुक के लिए एकदम सही लड़की है, लेकिन खुद की जासूसी होने की वजह से रोजी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पायरो उसको समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उनको लीनेट की नौकरानी लुइस की लाश मिलती है। डॉक्टर उसकी एग्जामिन करके बताता है किसी ने बेहद धारदार हथियार से इसका गला काटकर नदी में फेंक दिया। लुइस की जेब में पैसे देखकर पायरो समझ जाता है कि उसको पता था कातिल कौन है और चुप रहने के लिए इसने उससे पैसे मांगे, लेकिन खूनी ने इसको भी मार दिया। तभी पायरो डॉक्टर का बैग खोलता है तो देखता है कि उसका एक स्कैल्पर चाकू गायब है। इस पर एंड्रयू डॉक्टर से लड़ पड़ता है। फिर बुक सबको शांत कराकर सबको अपने अपने कमरे में जाने को कहता है। सब चले जाते हैं। इन सब के बाद पायरो के पास शक करने के लिए सिर्फ बुक बचा था। वो साइमन के सामने उससे पूछताछ करता है तो उससे उन्हें पता चलता है कि हार उसने ही चुराया था और लुइस को मारने वाले की शक्ल उसने देखी थी। इससे पहले वो कातिल का नाम ले पाता तभी कोई छुपकर बुक को गोली मार देता है। पायरो तुरंत उस खूनी का पीछा करने लगता है, लेकिन खूनी उससे बचकर निकल जाता है। शोर सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। बुक की मौत उसकी माँ और रोजी को बुरी तरह से झंझोड़ देती है। साथ ही उसकी मौत का झटका पायरो को भी लगता है। वो सारी घटनाओं की कड़ियों को जोड़कर अपनी बंदूक की नोक पर सबको हॉल में एक साथ बैठाकर बताता है अब उस सिंबल में लीनेट और साइमन पर पत्थर गिराने वाला एंड्रयू था। एंड्रयू उनकी इस बात को कबूल करता हुआ उस हरकत के लिए सबसे माफी मांगता है और बहुत शर्मिंदा भी होता है। उसके बाद पायरो बुक की माँ को बताता है आपने बुक की लाल जैकेट की जगह हरा रंग करा, क्योंकि आपके लाल रंग को लीनेट के खूनी ने चुरा लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति साइमन ही है। इसने ही मेरी और लीनेट की ड्रिंक में नींद की दवा मिलाई थी जिससे मैं इसके प्लान के बीच में ना आ जाऊं। और जैकलीन की बंदूक में नकली गोलियां थी और साइमन ने लाल रंग के सहारे ही अपना खून निकलता हुआ दिखाया था। और जब बुक और रोजी डॉक्टर को बुलाने गए उसी समय साइमन ने जैकलीन की गन उठाकर लीनेट के कमरे में जाकर उसकी कनपट्टी से सटाकर उसे गोली मार दी और वापस कमरे में आकर गोली की आवाज को दबाने के लिए स्कार्फ को लपेटकर खुद ही गोली मारी और गन में एक गोली डाल दी, जिससे सबको लगे कि इससे 2 ही गोली चली थी। उसके बाद उसने रुमाल और स्कार्फ के साथ गन को लपेटकर नदी में फेंक दिया और डॉक्टर के आने से पहले ही वापस सोफा पे बैठ गया। लेकिन इसने लुइस और बुक को नहीं मारा, उन दोनों को जैकलीन ने मारा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। पायरो बताता है जैकलीन ने पहले लुइस को मारा क्योंकि उसने साइमन को लीनेट को मारते हुए देख लिया था और लुइस को मारते वक्त बुक ने उसे देख लिया था, इसीलिए इसने बुक को भी गोली मार दी। अब सारी सच्चाई सामने आ जाने की वजह से जैकलीन बताती
बताती है साइमन को दौलत चाहिए थी और मुझको साइमन। उसके इतना कहते ही साइमन पायरो पर गन तान देता है। पायरो भी उस पर अपनी गन तान देता है। असल में इन दोनों का प्लान था कि साइमन लिनेट से शादी करने के बाद उसका कत्ल करे और सारी संपत्ति का मालिक बन जाए और उसके बाद वो जैकलीन से शादी करके खुशी खुशी रह सके। पायरो के इतना कहते ही जैकलीन साइमन से गन लेकर उस पर तान देती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब उनका बचना नामुमकिन है और वो सब उसको साइमन से जुदा कर देंगे। तो वो साइमन को किस करती हुई उसकी कमर में गोली मार देती है। वो गोली उन दोनों के आर पार निकल जाती है जिससे साइमन और जैकलीन वहीं मर जाते हैं। इसके बाद सब लोग वापस आ जाते हैं। उसके 6 महीने बाद लंदन में गायिका सैलोम उसी क्लब में गाना गाती है। वहीं पायरो एक जगह बैठा गाना सुन रहा था पर कोई उसको पहचान ही नहीं पाता क्योंकि पायरो ने अपनी मूंछें साफ कर दी थी। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।